हेलो एवरीवन, मैं विकास सावंत आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम टोटल 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीएचएसएल एंड सीजीएल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक से करेंगे ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ कम समय में। क्लियर एवरीवन? सो मैंने बोर्ड पे देख लीजिए, देयर आर 3 स्लाइड्स, जिसमें से फर्स्ट स्लाइड पे देयर आर 4 क्वेश्चंस, सेकंड स्लाइड पे देयर आर 2 क्वेश्चंस एंड थर्ड स्लाइड्स पे अगेन देयर आर 2 क्वेश्चंस। ऐसे टोटल 8 क्वेश्चंस हम लोग आज कवर करने वाले। सो स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव, बी देयर टिल द एंड एंड वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता चल जाएंगे। एंड बिफोर दैट, अगर आपने अभी भी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा स्टूडेंट्स, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू every students, please subscribe our channel and do not forget to click on bell icon, so whenever we upload such type of videos तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जहां पर रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको दो चीजें देखनी है। एक, यहां पर जो साइन आपको दिया हुआ है, ये साइन आपको देखना है। ये साइन स्टूडेंट्स क्या है? प्लस है। और ये वाला साइन जो इंफिनिटी तक चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस चल ही रहा है, मतलब आगे अगर आप जाओगे तो √20 ही चलते रहेगा। क्लियर एवरीवन? ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको करना क्या है, जो 20 दिया है स्टूडेंट्स, ये 20, उसके फैक्टर्स निकालो। ओके, 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक होगा 10 इंटू 2, एक होगा 4 इंटू 5, एक होगा 20 इंटू 1। बट हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जो ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो डेफिनेटली कौन से फैक्टर्स रहेंगे स्टूडेंट्स? 4 इंटू 5, राइट एवरीवन? 4 5 20 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। क्लियर एवरीवन? तो जैसे ही आपको फैक्टर्स पता चल गए, आपको इमीडिएटली क्या देखना है कि अंदर वाले साइंस, यहां पर देखो अंदर साइंस कौन से स्टूडेंट्स? प्लस है। तो नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, इफ प्लस साइंस है अंदर एंड आपको अगर फैक्टर्स मिल गए, तो अगर अंदर प्लस साइन है तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स यहां का ग्रेटर नंबर, या आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो 4 और 5 में बड़ा नंबर कौन है स्टूडेंट्स? 5। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर एवरीवन? होप दिस क्लियर एवरीवन? सेम में देखो, सिमिलर टू द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स क्या दिया है? 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी। अगेन द सेम प्रोसेस। आप लोग पहले क्या करोगे? पहले आप लोग 6 का फैक्टर्स निकालो। क्या होगा स्टूडेंट 6 का फैक्टर्स? 2 इंटू 3, बिकॉज हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिन दो फैक्टर्स का डिफरेंस 1 होना चाहिए। इफ दिस क्लियर? सो 2 इंटू 3 का डिफरेंस 1 होता है और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 होगा। अब आप लोग क्या करोगे? अंदर वाले साइन देखो। अब यहाँ पर साइन कौन से स्टूडेंट्स? माइनस साइन। अगर अंदर माइनस साइन होगा तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? स्मॉलेस्ट फैक्टर। स्मॉलेस्ट फैक्टर। इफ दिस क्लियर एवरीवन? अब स्मॉलेस्ट फैक्टर इन द सेंस व्हाट? अब 2 और 3 में सबसे छोटा फैक्टर कौन है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली 2 है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? 2। बस इतना ही सिंपल वे करना है। क्लियर एवरीवन? अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, अगर माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर। क्लियर एवरीवन? और फैक्टर्स कैसे होने चाहिए कि जिन दो फैक्टर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया स्टूडेंट्स? रूट में 7 प्लस रूट में 7 प्लस रूट में 7 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, विच इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? 20 ऐसा नंबर था जिसके फैक्टर्स आप आराम से निकाल सकते थे और जहां पर आपको 4 इंटू 5 इजीली मिला। बट व्हेन इट कम्स टू 7, 7 इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स? ऑड नंबर एज वेल एज इट इज व्हाट? प्राइम नंबर। तो आप जब प्राइम नंबर का जब फैक्टर्स निकालोगे तो डेफिनेटली वो 7 1 जा 7 होगा और उन दो फैक्टर्स का बीच का डिफरेंस 1 नहीं होगा। तो जब फैक्टर्स ही नहीं निकलते हैं तो वो समय, वो टाइम पे आपको एक क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख के दिया है। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? 4a रूट में 4a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो इट मीन स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ये 7। ओके, तो क्या होगा देखो, 4 इंटू ए मतलब कितना होगा? 7 4 28 प्लस 1 कितना होगा? 29। मीन्स आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? रूट में 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इफ दिस क्लियर? कहां से 29 आया?
4 इंटू हमने ये 7 किया, ए का वैल्यू हमने 7 पकड़ा है, तो 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29, रूट में 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इज दिस क्लियर? यस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, 6 के फैक्टर्स निकलते हैं, 11 के फैक्टर्स नहीं निकलते, बिकॉज इट इज अगेन अ प्राइम नंबर। सो 11 का फैक्टर्स क्या होगा, 11 1 11 होगा, लेकिन वहां पर डिफरेंस दोनों के बीच वाला 1 नहीं होगा, फैक्टर्स वाला। तो यहाँ पर हम लोग सेम रूल अप्लाई करोगे जो हमने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, रूट में 4a प्लस 1, बट यहाँ पर प्लस साइन था तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा है। देखो अब जब यहाँ पर माइनस साइन है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब देख लीजिए, 4a प्लस 1, व्हाट इज ए वैल्यू स्टूडेंट्स, नथिंग बट 11, तो होगा कितना, 11 इंटू 4 44 प्लस 1 45, तो यहां पर होगा रूट में 45 बाहर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दैट्स इट। क्लियर दिस एवरीवन? सो अगर क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 जैसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, क्लियर, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, खाली आपको साइन देखना है। होप दिस क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 से सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट, देखो यहां पर प्लस है फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस है फिर माइनस हुआ है, अल्टरनेट साइन चेंज हुआ है, पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग विथ माइनस हुआ है, देन प्लस, देन माइनस, अगेन प्लस, ऐसे चलते रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर समझो स्टूडेंट्स, अगर पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो आपको क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिए। सिंपल फॉर्मूला है, रूट में 4a माइनस 3, स्टार्टिंग अगर प्लस से हुआ है तो यहां पर प्लस 1 होगा, ये ध्यान में रख लीजिए। तो क्या आंसर होगा, a का वैल्यू 7 होगा, 7 फोर द स्टूडेंट्स, अगेन 7 इंटू 4 कितना होता है, 28, 28 माइनस 3 होगा 25, सो रूट में 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर एवरीवन? सो रूट 25 कितना होगा, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। अगर आपका स्टार्टिंग साइन का माइनस से होता है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्टिंग माइनस से हुआ है, तो आपको खाली चेंज क्या करना है, जहां पर आपने यहां पर प्लस लिखा था तो यहां पर आपको खाली क्या करना है, माइनस करना है। इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स, 4a, व्हाट इज ए वैल्यू, 11, सो 11 फोर सा कितना होगा, 11 फोर सा 44 माइनस 3, मतलब ये हो जाएगा 41, रूट में 41 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? सो ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, तो आपको ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कम समय में अटेम्प्ट कर पाओ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स क्या दिया है, अब देखो रूट में 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 एंड इन्फिनिटी चल रहा है। अब यहां पर कोई साइन नहीं है, ना यहां पर प्लस है ना माइनस है, व्हेन देयर इज, अब जब वहां पर कोई भी साइन नहीं होता है, इट मींस वहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई है। क्लियर एवरीवन? दिस इज दिस क्लियर? और आगे क्या चल रहा है, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई है और रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 कैसे चल रहा है, वो इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो आपका आंसर होगा जो नंबर इनसाइड द रूट है। तो रूट के अंदर कौन सा नंबर है स्टूडेंट, 3 है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रहेगा और इन्फिनिटी तक रहेगा तो आंसर 5 होगा। रूट 7 रूट 7 रूट 7 रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा, तो आंसर क्या होगा, ओनली 7। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8? रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, बट यहां पर देखो इन्फिनिटी नहीं है, मतलब ये नंबर यहीं पर एंड हो गया है, देयर इज नो इन्फिनिटी रिटर्न। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, और वहीं पर वो खत्म हो गया, मतलब वो इन्फिनिटी तक नहीं चल रहा है। क्लियर एवरीवन? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करना है वो देख लीजिए। नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज एक्स, एक्स इज नथिंग बट व्हाट, इनसाइड वैल्यू, तो एक्स अंदर कौन सा है, 5, फॉर्मूला क्या है, एक्स रेस टू 2 रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2n, ये आपको ध्यान में रखना है। सो 5, तो x का वैल्यू मैंने 5 लिखा है। व्हाट इज 2 रेस टू n, सी 2 रेस टू n, n मींस व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स 5 रिटर्न, 1 2 3
4. Clear? That is called what? N is nothing but what? Number of times 5 written. So कितनी बार 5 लिखा है स्टूडेंट्स? 4 बार लिखा है. तो यहाँ पर 2⁴ कर दो. So 2⁴ कितना होगा स्टूडेंट्स? 16. तो ये 16 यहाँ पर लिख दो इसके ऊपर और लाइन. देन अब देखो 2⁻n माइनस. 2⁻n माइनस मतलब क्या होगा? 16 में से -1 करो, बिकॉज 2⁻n का वैल्यू कितना आया है स्टूडेंट्स? यही हमने देखा ना यहाँ पर. 2⁻n का वैल्यू कितना आया है? 16. उसमें से एक माइनस करो तो कितना मिलेगा? 15. और ये 15 इसके ऊपर लिख दो. यस, ये आपका हो गया आंसर. क्लियर एवरीवन? तो इट मींस व्हाट? क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? अगर √7 होता है, अगर वो 3 बार रहेगा, तो अगर सपोज अगर 3 बार होता है, तो मैं 3 बार रहेगा तो कैसे करना है मैं आपको आगे समझा देता हूं. देखो यहाँ पर, और वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. सी, अगर सपोज स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन √7 एंड √7 होता है, तो अपना फॉर्मूला क्या था? अब यहां पर देखो ओनली 3 बार लिखा है, तो अपना फॉर्मूला क्या था? x 2⁻n ऊपर 2⁻n-1. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो व्हाट इज x वैल्यू स्टूडेंट्स? जो वैल्यू अंदर है, अंदर कौन सी वैल्यू? 7 लिख दो. व्हाट इज 2⁻n? सो 2. व्हाट इज n? n इज नथिंग बट व्हाट? हाउ मेनी टाइम्स 7 हैज रिटन. तो कितनी बार 7 लिखा है? 1 2 3 बार. तो यहां पर 3 करो. पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 4 लिखा था, बिकॉज 5 4 बार लिखा था. तो 2⁻3 कितना होगा स्टूडेंट्स? 8. तो ये 8 को 7 के ऊपर लिख दो, डैश करो. और 2⁻n माइनस कितना होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज 2⁻n? दैट इज 8. और 8 में से हमेशा एक माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा? 7. तो यहाँ पर आ गया 7. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ओके, मैं एवरीडे 4-5 जो IMP क्वेश्चंस है एवरी डे अभी मैं वीडियो लेके आ रहा हूं और अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रहा हूं. सो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, और मैक्सिमम जितने भी आपके फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, उन सब में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक्स मिले एंड सबको ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा. स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीवन? सो आज के लिए इतना ही काफी है. कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.